हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, लिमिट टेस्ट। और अगर जो मैं आप लोगों को एक बात बोलूं कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है, ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, जहां से आपके तीनों ही टॉपिक, चाहे इंप्यूरिटी ले लो, चाहे फार्माकोपिया ले लो, चाहे लिमिट टेस्ट ले लीजिए, तीनों ही टॉपिक ये समझिए कि एग्जाम में आने ही आने हैं, है ना। कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचता है जो एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर जो आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, एक बारी जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियरली आ रही हो जी। चलिएगा, तो अब हम लोग बात करेंगे कि लिमिट टेस्ट आखिर होता क्या है ना, कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, हमें लिमिट टेस्ट में क्या पढ़ना है, और हमारे सिलेबस में कौन कौन से लिमिट टेस्ट दिए हुए हैं। तो देखिए, अगर जो मैं आप लोगों से बोलूं तो हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर के 5 से 6 लिमिट टेस्ट दिए हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर लेड, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, और लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ये हमारे 6 इंपोर्टेंट लिमिट टेस्ट जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके अलावा 2 अलग लिमिट टेस्ट जो कि सल्फर और हमारे क्लोराइड के मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे हमारा फोन होता है ना, वो मॉडिफाई, जैसे हम गाड़ी लेते हैं उसको मॉडिफाई करा ले, गाड़ी थोड़ी ना बदली है भाई। ऐसे हमारा जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट भी है, पर लेकिन वो हम लोगों को पढ़ना है। पर लेकिन हमारे जो देखा जाए तो असल में 6 ही लिमिट टेस्ट है जो सिलेबस में है। अब आज के इस लेक्चर में हम लिमिट टेस्ट क्या होता है एक तो ये, और लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर क्या होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट और लिमिट टेस्ट फॉर लेड, हैवी मेटल, इन सबको खत्म कर देंगे। क्योंकि लिमिट टेस्ट आज मैं आप लोगों को 2, आप बोलो भैया 4 आज पढ़ा दो, पर लेकिन आज 2 ही क्यों पढ़ाएंगे हम आपको, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिक्कत आएंगी ना आज, कि लिमिट टेस्ट में ये कैसे हो गया, ये हो कैसे गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे प्यारे बच्चों? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब बात कर लेते हैं हमारे लिमिट टेस्ट के बारे में, कि अब आखिर लिमिट टेस्ट होता क्या है। देखिए बेटा जी, लाइव बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। देखिए, अगर जो आप लाइव पर कुछ सवाल उठाएंगे तो आज विवाद हो जाएगा। लाइव बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अब हमारा शर्ट थोड़ा सा हल्का सा हिल रहा है रुक रुक करके, तो वो पंखे के कारण है, वो वीडियो नहीं रुक रहा है गुरु। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बोलूंगा भाई, आप जब लाइव को ज्वाइन किया करो तो मीडियम या लो क्वालिटी पर ज्वाइन किया करो। क्योंकि मीडियम पर भी देखो बिल्कुल साफ दिखते हैं, हमेशा नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं मीडियम क्वालिटी पे भी। आप हाई पर ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको नेटवर्क हल्का सा भी आपका ऊपर नीचे हुआ तो तुरंत फ्लक्चुएशन दिखने लगता है। तो आप मीडियम क्वालिटी पर ज्वाइन किया करें लाइव क्लास को, वो भी परफेक्ट क्वालिटी है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया हाई पर क्यों ना करें हम, तो वह कर लीजिए, फिर कोई समस्या वाली बात नहीं उसमें भी हमें चलेगा जी। तब जानते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग लिमिट टेस्ट को पहचानते भी होंगे पहले से, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख करके आए होंगे, पर लेकिन हम आपको बताएंगे। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इम्प्यूरिटीज, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। तो इम्प्यूरिटीज हमारा जो टॉपिक है, तो कोई भी इम्प्यूरिटी जो हमारी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आई हुई है, कौन सी इम्प्यूरिटी वहां पर आई हुई है, उसके बारे में पता लगाने के लिए जिन टेस्ट का उपयोग किया जाता है उन्हीं को लिमिट टेस्ट बोलते हैं। यानी कि हमारी इंप्यूरिटी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है और कौन सी इंप्यूरिटी प्रेजेंट है ना। यानी कि हमारी, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रिपरेशन बनाई अपनी, और अब आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर इंप्यूरिटी है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे? आप बेटा जी अप्लाई करेंगे लिमिट टेस्ट। आप लिमिट टेस्ट अप्लाई करेंगे, और लिमिट टेस्ट अप्लाई करके आप क्या पता लगा लेंगे
कि इसके अंदर हमारी इम्प्योरिटी कितनी है और कौन सी है। बेटा जी देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूंगा कि हम आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलेंगे। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, 2025-26 का आपके कॉलेज के पास अप्रूवल है? जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं, जिसमें आप कूद खुजन काल कर रहे हैं, बंदरों की तरह कूदते फिर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या उस कॉलेज के पास 2025-26 जिस साल में आप एडमिशन लिए हैं, इस साल का अप्रूवल है? आपका कॉलेज मिड सेम करा रहा है, आपका कॉलेज सेशनल करा रहा है, फलाना डिंकाना 70 चीज करा रहा है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है, और आपका बड़ा ही सरल सा आंसर होगा नहीं है। तो यानी कि अगर जो मैं आपको कायदे कानून के अकॉर्डिंग बोलूं बेटा जी, तो अभी आपके मिड सेम, आप लोगों के जो ये सेशनल एग्जाम, इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कि अभी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही अगर जो बात की जाए तो अभी आप रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है आपका भैया। अभी आप यूनिवर्सिटी के पास कुछ है ही नहीं आपका डाटा कि आप एडमिशन भी लिए हैं। आप कौन सी दुनिया में घूम रहे हो राजू? अभी तुम्हारा कोनो अस्तित्व नहीं है फार्मेसी में कि जो तुम सोच रहे हो कि हम डेली कॉलेज जा रहे हैं, अगर जो कॉलेज का अप्रूवल रद्द हो गया ना तो तुम भागे फिरोगे। ये हकीकत बात हम आपको बता रहे हैं। और कॉलेज वालों तो, हम लोग कॉलेज वालों से मतलब रखते ही नहीं है। हम उन कॉलेज वालों से काहे मतलब रखें जो ये बोलते हैं कि 7वां एडिशन 2014 में आया और 8वां एडिशन 2008 में आया। हम ऐसे कॉलेज वालों से मतलब ही नहीं रखते, और ना ही हम कॉलेज वालों को बताते हैं कि भैया हम आपको ये बोल दे कि बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे सेशनल में आ गया। भाई हमें नहीं पता हो कैसा सेशनल बना दे, हमें नहीं मतलब उनसे। हम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो देखो, हम आपको हकीकत से ही रूबरू करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जान करके आपको झटका भी लगाओ तो बड़ी ही अच्छी बात है। पर प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात बोल दूं कि आप लोग अभी, आपका कोई भी डाटा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के पास में नहीं है कि आप फार्मेसी में एडमिशन ले लिए। ठीक है जी, चलिए, जान करके झटका लगा होगा, अच्छी बात है, सच्चाई का सामना करना सीख जाओ। अब फार्मेसी में एडमिशन ले लियो। तो लिमिट टेस्ट पता लगा क्या होते हैं। अब लिमिट टेस्ट की एक बड़ी ही विचित्र कहानी हम आपको बताते हैं। 2023 का बैच था, हमने लिमिट टेस्ट का टेस्ट लिया। ये वीकली टेस्ट होता है भाई, तो हमने वहां पर लिमिट टेस्ट दे दिया वीकली टेस्ट में। तो एक बच्चे ने, देखा हम मजाक नहीं ले रहे, हम उसको, हमने उसकी क्लास में बहुत तारीफ करी थी कि बेटा तुम्हारी तारीफ हम इस वजह से कर रहे हैं कि तुमने टेस्ट दिया। पर उस बच्चे ने जो लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन बना करके लिखी, उस बच्चे ने लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन हमें आज भी याद है और हम हर बैच में इसको बताते हैं। उसने लिखा था कि लिमिट टेस्ट आर दैट टाइप ऑफ टेस्ट विच गाइड अस हाउ वी लिव इन लिमिट। दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज नोन एज लिमिट टेस्ट। अर्थात उसका अगर जो हिंदी अनुवाद करने बैठे कि लिमिट टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो हमें हमारे जीवन में लिमिट में रहना सिखाए, तो इन्हीं टेस्ट को हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं। तो अब उसकी कॉपी देख करके मैं बहुत खुश हुआ था कि कितना क्यूरियोसिटी वाला बच्चा है। और हम कभी किसी बच्चे का मोटिवेशन डाउन करते नहीं है। तो हमने उस क्लास में उस बच्चे की बहुत तारीफ करी कि बेटा कुछ भी आ जाए तुम उस कॉन्सेप्ट को तो फॉलो कर दोगे कि कॉपी भर के आनी है ना, कॉपी भर करके आनी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आके ना भाई, अरे तुम्हारे चैट मेरे को नहीं दिख रहे, तुम चैट कर ही नहीं रहे हो। तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, लिमिट टेस्ट और क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इंप्योरिटी विद आर लाइकली टू प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यानी कि लिमिट टेस्ट हमारे वो टेस्ट होते हैं जो कि हमारे क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं उनमें अगर जो छोटी मात्रा में भी कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसका पता लगाने के लिए जिस टेस्ट का उपयोग किया जाता है उसको लिमिट टेस्ट बोला जाता है। यार तुम लोग बोलते काहे को नहीं हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खाली रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूं। यार चैट सेशन चलता रहना चाहिए मालक। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? ऐसे कैसे काम चलेगा? आप ऐसे शांत बैठ जाएंगे फिर मूड खराब हो जाएगा, फिर क्या फायदा? अभी हम लाइव बंद करके चले जाएंगे फिर। देखो ईमानदारी से बता रहे हैं, ऐसा नहीं करने का है। तो डेफिनेशन समझ में आई कि डेफिनेशन हमारी क्या होती है लिमिट टेस्ट की?
बात करते हैं हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यहां से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बहुत बार, ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है जी? कि डिफरेंस बिटवीन एसए एंड लिमिट टेस्ट, कि जो एसए होता है और जो लिमिट टेस्ट होता है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि हमारा जो एसए है और जो हमारा लिमिट टेस्ट है इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। तो देखिए फर्क की बात करें तो यहां पर बात की जाए तो जो हमारा एसए होता है, ठीक है, और एक हमारा लिमिट टेस्ट होता है, तो बड़े ही सुंदर से और बड़े ही 3 हमने इंपोर्टेंट दोनों के बीच के डिफरेंस लिए हुए। जो एसए होता है वो होता है बेटा जी हमारा क्वांटिटेटिव, खाली क्या होता है, क्वांटिटेटिव। और जो लिमिट टेस्ट होता है वो क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव दोनों होता है। पहला डिफरेंस समझ में आया, हु कबा, ठीक है, पहला टेस्ट समझ में आया। दूसरा पहला डिफरेंस समझ में आया कि एसए होते हैं क्वांटिटेटिव और लिमिट टेस्ट होते हैं क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। दूसरा डिफरेंस बताते हैं। दूसरा डिफरेंस हमारा क्या है बेटा जी, कि एसए हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है और लिमिट टेस्ट हमें रेंज में रिजल्ट देता है। जैसे इसको ऐसे समझिएगा, अब आप देखिए उदाहरण ऐसा दे देगा भाई साहब, तुम बोलोगे कि वाह सर जी वाह मजा आ गया, है ना, एक गोलगप्पा हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। अब यहां पर जरा देखिएगा कि अगर जो हम बात करें एसए के बारे में, ठीक है, एसए हमने क्या बोला कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है और लिमिट टेस्ट हमें रिजल्ट रेंज में प्रोवाइड करता है। कैसे? जैसे मैं अभी आपसे बोलूं, जैसे आप मान लीजिए कल आपका पेपर है और आप पेपर देकर के आए, बड़े खुश हैं आप, और हमने आपसे पूछा बेटा कितने नंबर करके आए, सर जी 75 का, 75 में से 75 कर दिया भाई साहब, कितने नंबर आ जाएंगे सर, 60 से 70 के बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही बोलते हैं जब आप पेपर देकर के आए कि यार 55 से 60 के बीच में बन जाएंगे तेरे भाई के। अब वो 55 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। रेंज बताइए आपने एक कि भाई तेरे भाई के 65 से 70 नंबर आएंगे, ऐसा बताते हैं ना भाई हम हमेशा जब भी पेपर देकर के आते हैं, या हम ऐसा बता देते हैं तेरे भाई का 67 नंबर आएंगे, एक खू नंबर ना ऊपर ना नीचे, ऐसा नहीं बता सकते ना हम लोग, यस और नो। चलिए ये हो गया हमारे क्या है, लिमिट टेस्ट जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है कैसे, रेंज में, कि हमारा क्या है एक रेंज हमें दे दी गई कि 60 से 70 के बीच में आएंगे, है ना, 55 से 60 के बीच में आएंगे। चलिए अब जो एसए वो मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताता, अब जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आप क्या बोलोगे कि यार 60 से 70 के बीच में आया, ऐसे बोलोगे क्या उस दिन भी? उस दिन क्या बोलोगे, भाई तेरे भाई का 67 नंबर आए इनऑर्गेनिक में, 67 जस्ट टू बी एग्जैक्ट, 67 मार्क्स मिले तेरे भाई को, 75 में से 67 मार्क्स मिले हैं एक्सटर्नल में और 25 में से 25 मिले इंटरनल में। अब जोड़ ले भाई, अगर जो तू जोड़ने बैठेगा तो 92 नंबर बैठते तेरे भाई का, ऐसे बोलोगे ना भाई, या तब थोड़े ना रेंज दोगे। तो यानी कि जब हमें एग्जैक्ट रिजल्ट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी केमिकल का टेम्परेचर बोला जाता है कि भाई 80 से 90 के बीच में है, और जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो एग्जैक्ट है। तो हमारा जो एसए होता है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कराता है और लिमिट टेस्ट हमें क्या है, रेंज में रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस के बारे में, कि जो एसए और जो लिमिट टेस्ट होता है उनके बीच का अगर जो हम लोग तीसरे डिफरेंस के बारे में बात करें, तो जो एसए होता है वो हमें क्या बेटा जी, हमें इंप्योरिटी और सब्सटेंस कितनी मात्रा में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज बनाई, इसमें इतना % हिस्सा क्या हो गया बेटा जी, डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। अब जो एसए होगा वो क्या बताएगा कि 80% सब्सटेंस ठीक है और 20% में इंप्योरिटी है, यानी कि सब्सटेंस और इंप्योरिटी दोनों की मात्रा बताता कौन, हमारा बेटा जी एसए। पर लिमिट टेस्ट बोलेगा भाई देखो सब्सटेंस कैसा, हमें उस बात से मतलब नहीं है ना, हमें इस बात से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि इंप्योरिटी कितने हिस्से में, बस बाकी सब्सटेंस है नहीं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, अपना आप देख लो भैया, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप जैसे इंडिया की पॉलिटिक्स का एग्जांपल ले लो, हमें वोट से मतलब है भाई, लोग मर रहे हैं जी रहे हैं, हमें इस बात से क्या मतलब यार, काहे को देखे हम, एजुकेशन सिस्टम पानी में चला गया, पाताल लोक में चला गया, इस बात से हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है कि वोट मिले, बस यही हकीकत है ना। तो यही हमारा लिमिट टेस्ट करता है। तो यही हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा इंट्रोडक्शन एंड सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन एसए एंड लिमिट टेस्ट है। और अगर जो है समझ में आया तो चैट सेशन में पांडा विद हार्ट वाला इमोजी भेज दो भाई,
फटाफट बेटा जी, जल्दी से जितने बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं सभी के सभी बच्चे। देखो आज मुझे लग रहा है कि तुम लोग पढ़ने के मूड में नहीं हो यार। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा गुरु? बोलो गुरु। अब हम लोग बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या होता है ना। अब मान लीजिए हमें लग रहा है कि इस पानी में क्लोराइड नामक इंप्योरिटी है, तो अब अपना भ्रम दूर करने के लिए कि इसके अंदर क्लोराइड नामक इंप्योरिटी है या नहीं है, इसके बारे में है अगर जो पता लगाना, तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को ही है अपनाना। यानी कि मुझे अगर जो पता, मेरे को भ्रम है कि शायद इसके अंदर क्लोराइड नामक इंप्योरिटी है, तो अब मेरे को क्या कस्तूरी लग गई कि इसके अंदर क्लोराइड नामक इंप्योरिटी है नहीं, पहले तो ये चेक करूंगा। अगर जो कंफर्म हो गया कि क्लोराइड नामक इंप्योरिटी है, तो भैया ठीक ठाक मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, या काम चलाने वाली मात्रा में है, वो चेक करूंगा। ठीक है जी, चलिएगा अब आ जाइएगा, अब आ जाइएगा बेटा जी। हमारा क्या है बेटा जी? लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड नामक इंप्योरिटी है ना, जहां पर हमारा देखो कोई भी लिमिट टेस्ट आप लिख रहे हो, अभी कॉपी पेन उठाइएगा और कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। देखो मैं फिर बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को लिखना है कि लिमिट टेस्ट के अंदर आपको प्रिंसिपल, दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल की रिएक्शन, तीसरा पॉइंट प्रोसीजर, चौथा पॉइंट आपका स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन का टेबल फॉर्मेट, पांचवा पॉइंट डायग्राम, और छठा पॉइंट ऑब्जर्वेशन। ये 6 हेडिंग्स याद रख लीजिएगा। ये 6 की 6 हेडिंग हर एक लिमिट टेस्ट में आएगी। ये 6 की 6 हेडिंग हर एक लिमिट टेस्ट में हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। समझ में आई? समझ में आई बात या नहीं आई भाई? 6 के 6 पॉइंट लिख लीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिएक्शन, प्रोसीजर, टेबल स्टैंडर्ड और हमारे टेस्ट सॉल्यूशन की, डायग्राम और हमारा ऑब्जर्वेशन। ये 6 के 6 पॉइंट आप चाहे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पढ़े, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट पढ़े, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक पढ़े, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल पढ़े, लिमिट टेस्ट फॉर लेड पढ़े या लिमिट टेस्ट फॉर आयरन पढ़े, हर एक लिमिट टेस्ट में 6 के 6 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में कि प्रिंसिपल हमारा क्या होता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का। बड़ा ही सरल सा प्रिंसिपल है यार, बहुत सरल, बहुत आसान। कैसे कि हमारा क्या होता है बेटा जी? क्लोराइड आयंस जो रहते हैं, मेरे साथ में बोलेंगे, क्लोराइड आयंस जो रहते हैं वो किसके साथ में? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करते हैं। किसके साथ में बेटा जी? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में बेटा जी? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। क्या बोला मैंने? सोल्यूबल क्लोराइड आयंस रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और यहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी? ये सिल्वर और ये क्लोराइड मिलकर के सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, और हमारा नाइट्रेट आयंस यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं, और जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट यहां से बन जाते हैं, यही हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की प्रिंसिपल रिएक्शन कहलाते हैं। यही हमारा क्या है? अरे आज बच्चे क्लास में आए नहीं है क्या, या मेरा दिमाग खराब करने के लिए ही आए हैं? अरे तुम लोगों से बोला नहीं जा रहा क्या भाई? तो इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है? सिल्वर नाइट्रेट के और सोल्यूबल क्लोराइड्स के, सोल्यूबल क्लोराइड के, जहां से सिल्वर क्लोराइड हमारा बनता है और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की। यही हमने आपको लिख करके बताया है भाई। अरे एक दो बच्चा कमेंट कर रहा है, ये थोड़े ना होता है, अभी लड़ाई हो जाएगी फिर। बात करते हैं हमारे अब प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर के बारे में बात की जाए तो हम लोग यहां पर क्या लेते हैं बेटा जी? 2 50-50 ml वाले नेजल सिलेंडर लेते हैं, है ना, और एक के ऊपर चिट चिपका देते हैं क्या? टेस्ट सॉल्यूशन की। एक के ऊपर क्या चिट चिपका देते हैं कि ये टेस्ट सॉल्यूशन है, और एक के ऊपर चिट चिपका देता है क्या बेटा जी? ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। एक के ऊपर क्या चिट चिपका देता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। 2 नेजल सिलेंडर लेते हैं। नेजल सिलेंडर का डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मतलब कि हमारे क्या रहते हैं?
शायद आप लोगों ने तो अभी लैब में भी नहीं गए होंगे आप लोग, तो चलो कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे दिखाई देते हैं हमारे प्यारे से नेजल सिलेंडर। दोनों खुलेगा क्या यार? हाँ बच्चों को दिखा दो यार, बिना बात की यार। ये ठीक है, ऐसे दिखते। देखो हम लोग 50 ml वाले नेजल सिलेंडर लेते हैं, ठीक है जी। एक पर हम लोग क्या लिखते हैं, हमारा टेस्ट लिख देते हैं कि हमारा टेस्ट है, कि इस पर हम क्या लिख देंगे, टेस्ट सॉल्यूशन है, चिट लगा देंगे। और एक पर हम लोग क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। ये हमारा प्रोसीजर रहता है, बड़ा ही सिंपल और सरल सा रहता है, ठीक है। बेटा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड को तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, ये क्या बात हुई। अब वही बात है कि तुम अपनी शादी में तुम्हें ना लेकर के जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई, तुम्हारी शादी में तुम्हें ही ना लेकर के जाए तुम कैसा लगेगा, चल जाएगा तुम्हें? तुम्हें चला सकते हो तो हम क्लोराइड को अभी हटा दें यहाँ से, नहीं भगवान कसम तुरंत हटा दे अगर जो चल जाएगा, कि तुम्हारी शादी में तुम ही ना जाओ। देखो बेटा इसी वजह से हम बोलते हैं कि समझा करो चीजों को, रटना नहीं चाहिए चीजों को। अब देखिए, अब रट आप रट लिए हैं चीजों को, तो आपको लग रहा है कि NaNO3 आएगा, है ना। पर लेकिन अच्छा लगा कि आप पढ़ कर के आए, पर लेकिन बेटा जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जैसा आप करना चाह रहे हैं ऐसा चलेगा भी नहीं कुछ भी। हमने अभी आपको क्या रिएक्शन लिखवाई थी बेटा जी, जो बच्चा भी बोल रहा था कि NaNO3 आएगा, ठीक है। हमने अभी आपको क्या रिएक्शन लिखवाई थी बेटा जी, Cl नेगेटिव AgNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस थी। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ कि जब यहां रिएक्शन में हमने सोडियम लिया ही नहीं है, जब हमने रिएक्शन में सोडियम लिया ही नहीं है ना, तो तुम सोडियम को लेकर के कैसे आ जा रहे हो, है ना। ये तो वही बात होगी कि तुम अपनी शादी में गए ही नहीं हो, फिर भी लोग बाग बोल रहे कि तुम्हारी शादी हो गई, है ना, कि तुम्हारी शादी में तुम गए ही नहीं। कहीं है यहाँ सोडियम, यहाँ कहीं है जो तुम NaNO3 बना दे रहे हो, दिख रहा है कहीं सोडियम? मैं चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ेगा? कहीं दिखा तुम्हें किसी को दिखा भाई? क्या भाई जो NaNO3 बोलत रहा उनको दिखागा भाई साहब? ये रिएक्शन में कहीं नहीं है, तो आप कहां से लेकर के आ गए? तो बेटा जी यहां पर हमारा सिल्वर क्लोराइड बनता है और हमारा नाइट्रेट आयंस रिमूव आउट हो जाते हैं। आपका NaNO3 कब बनता है वो भी बता देते हैं। ये NaNO3 कब बनता है, जब हमारे क्लोराइड आयंस की जगह बेटा जी सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, और इसकी रिएक्शन हमारी सिल्वर नाइट्रेट के साथ में होती है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां से हमारा क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, और हमारा क्या बनता है बेटा जी, ये सोडियम और ये नाइट्रेट मिलकर के सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब बनता है NaNO3, अब बनता है NaNO3, ठीक है। समझे नहीं समझे? क्योंकि अब आप बारात में जा चुके हैं, अब आप शादी में जा चुके हैं, अब आप शादी में गए हैं तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे ना कि आपकी शादी हो गई है। तो इधर आप शादी में गए ही नहीं, अब बोल दे इसकी शादी हो गई भाई साहब, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, देखिए बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना। चलिए तो प्रोसीजर समझ में आया कि दो 50 ml वाले नेजल सिलेंडर लेंगे, एक के ऊपर लिखेंगे टेस्ट और दूसरे के ऊपर लिखेंगे स्टैंडर्ड। कर दिया भैया इतना काम, प्रैक्टिकल समझिए कि कर रहे हैं आप साथ के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम पहले कि टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, फिर बात करेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, वन बाय वन का पर। लेकिन देखो बेटा एक बात है, जिसने भी ये NaNO3 वाली बात करी थी ना, सलाम है बेटा जी। क्यों सलाम है? क्योंकि तुम पहले पढ़ के आए हो, हकीकत बात है बेटा जी। जिस भी बच्चे ने बात बोली है ना उसको दिल से सलाम है, क्योंकि तुम पहले से पढ़ के आए हो।
तभी तुमने ये बात बोली है, वरना तुम बोलते नहीं ये बात। बहुत अच्छे, वेरी गुड, और कीप इट अप, क्योंकि आप रिकॉर्डेड पढ़ करके आ रहे हो और लाइव में आकर के अगर जो कुछ डाउट है वही पूछ रहे हो, और वो डाउट तुम्हारा लाइव में क्लियर हो जा रहा है। लाइव तुम ये समझ रहे हो कि पढ़ाने के लिए होती है, लाइव बेटा जी डाउट सोल्व कराने के लिए होती है, वरना पढ़ने को तो तुम रिकॉर्डेड से भी पढ़ लोगे। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? एक चीज बोलता हूं हर एक बच्चे को, मंडे को है ना, मंडे को आप लोग किस सब्जेक्ट की क्लास है? मंडे में हम लोगों की एचएपी की क्लास है भाई, है ना। अब एचएपी की क्लास है तो आप लोगों को जो एचएपी का टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, सेल डिवीजन ये सब कुछ, तो वो एक बार आप बस रिकॉर्डेड से पढ़ के आ जाना। मुझे नहीं पता कि तुम्हें समझ में आया नहीं आया, मुझे इस बात से मतलब भी नहीं है। रिकॉर्डेड से तुम बस जस्ट पढ़ के आ जाना, और समझ में तो आएगा यार, देखो इतनी तो बात मैं क्लियरली बोल देता हूँ। पर लेकिन मैं बोलता हूँ मान लो तुम्हें 2% समझ में आया, 98% तुम्हारे सर के ऊपर से चला गया, पर जब तुम लाइव क्लास में बैठोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में 4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे। तुम्हारे क्लास में तुम्हारे दिमाग में 4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे। अब जब तुम पढ़ी पहली बार रहे हो उस चीज को तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तुम्हें लगेगा सब कुछ बस बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बेहतरीन। अब आप एक और बात बोलोगे, यार ये मास्टर बड़ा बेवकूफ है कि पढ़ करके आने के लिए बोल रहा है ताकि हम 4 सवाल इससे और पूछे। अरे भाई हम चाहते हैं आप पूछे तो सही, हम बताने के लिए खड़े हैं ना, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पर बेटा जी एक नेजल सिलेंडर का रफ डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे नेजल सिलेंडर का, ये बन गया। दूसरा नेजल सिलेंडर ये बन गया। ये दोनों ही नेजल सिलेंडर 50-50 ml के हैं। ऊपर वाला हमारा टेस्ट है और नीचे वाला हमारा स्टैंडर्ड है। ओके जी, ओके जी, ओके 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 ओके, ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले देखो क्या किया कि अकॉर्डिंग टू अवर फार्माकोपिया, जो हमारा टेस्ट सैंपल हम लोग बना रहे थे, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे थे अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया प्रोटोकॉल्स, उसका हम लोगों ने इसके अंदर हमारा नेजल सिलेंडर के अंदर उसको डाल दिया, जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन था, ठीक है जी। अब इस सैंपल सॉल्यूशन के अंदर अब हमने क्या किया, इस सैंपल सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा जी, 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया? 1 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3, ठीक है जी। 1 ml डाल दिया, सैंपल सॉल्यूशन लिया था पहले, फिर 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिया। उसके बाद में फिर क्या किया मैंने, इसके अंदर मैंने बेटा जी पानी डाला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समझिएगा कि क्या है कि ये इसके अंदर इतना पानी है, ठीक है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा बेटा जी इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा गणित आ जाएगी। मान लीजिए एक मेरा जो ये मग है ये 100 ml का है, ठीक है। ये अभी आधा भरा हुआ है, तो क्या मुझे इसे पूरा भरने के लिए इसमें 100 ml डालना होगा या जितना खाली बचा है उतना ml डालना होगा? बताइएगा प्यारे बच्चों कि क्या हमें इसको पूरा, ये देखिए 100 ml है मान लीजिए, तो ये इतना भरा हुआ है, तो मुझे इसे पूरा भरने के लिए इसमें 100 ml डालना पड़ेगा या फिर जितना खाली है उतना डालना पड़ेगा? भैया जितना खाली है उतना डालना पड़ेगा, 100 ml नहीं डालेंगे, ठीक है। अब यहीं पर भी वही काम करेंगे कि हमारा देखो, हमारा सैंपल सॉल्यूशन लिया तो हमारा ये जो नेजल सिलेंडर है इसका मात्रा कितनी थी, 50 ml थी भाई। तो जब हम लोगों ने सैंपल सॉल्यूशन लिया होगा तो कुछ ना कुछ हमारा वहां पर भी कम हुआ होगा। फिर हमने 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो वहां पर भी कम हुआ होगा। अब जितना हिस्सा बचा हुआ है हमारे नेजल सिलेंडर का, हम उतना पानी इसके अंदर डालेंगे कि जो हमारा ये नेजल सिलेंडर है ये 50 ml तक भर जाए। कहां तक भर जाए? 50 ml तक। मान लीजिए यहां तक 50 ml है, ये 50 ml तक भर जाए, हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे। और पानी कैसा लेंगे बेटा जी? डिस्टिल वाटर लेंगे। कैसा पानी लेंगे? डिस्टिल वाटर लेंगे, ठीक है जी। बात करते हैं तो डाइल्यूट टू 50 ml विद वाटर। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हमारा 1 ml हम लोग ऐड करेंगे, किसकी? AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की। इसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट की ऐड करेंगे और ये ही हमारा क्या होगा बेटा जी, टेस्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। सबसे पहले क्या किया, जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन था वो लिया, उसके बाद में उसके अंदर 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की डाली, फिर उसके बाद में उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाला ताकि वो 50 ml तक बन जाए, और फिर लास्ट में उसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट की ऐड कर दी। अब जैसे ही हमारा ये बना,
इसको बनने के बाद में 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया कि आप अब साइड में रखे जाइए। बन गया जी, सभी का बन गया, कोनो लेट तो नहीं चल रहा भाई, कोई लेट वेट तो नहीं चल रहा तुम सब में से? सबका बना है नहीं बना? सबका बन गया, ठीक है। चलो अब 10 मिनट के लिए साइड में रख दो। आज अब दूसरा नेजल सिलेंडर निकालो, देखो 2 दिए था ना तुम्हें नेजल सिलेंडर, दूसरा ले आओ जिसपे स्टैंडर्ड लिखा था। दूसरा ले लिया नेजल सिलेंडर सबने? चलो देखो हमने भी ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उस जो दूसरा नेजल सिलेंडर हम लिए हैं जिस पर हमने स्टैंडर्ड लिखा था, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, हमारा 10 ml डाल रहे हैं। किसकी? स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन की। और कैसा? 25 ppm कंसंट्रेशन वाला। अगर जो आप लोगों को याद होगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो और एनालिसिस में जब मैंने आपको मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन बताया था, वहां पर जब मैंने पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन आपको बताया था, वहीं पर ही बताया था कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में आप लोगों को ये लाइन देखने को मिलेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 ml हम लोग डालेंगे बेटा जी इसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन को। 1 ml हम लोग इसके अंदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की ऐड करेंगे। फिर इसके हम लोग 50 ml वॉल्यूम मेकअप कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ वाटर। और फिर इसके अंदर हम लोग 1 ml डालेंगे बेटा जी हमारा सिल्वर नाइट्रेट की यानी कि AgNO3 की। और ये सब करने के बाद में हम इसको भी 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन एक बच्चे ने अभी पूछा था, भैया हमारे से लिमिट टेस्ट तो समझ में आ गया पर प्रोसीजर समझ में नहीं आया। और प्रोसीजर भी भैया समझ में तो आ गया पर ये याद नहीं हो रहा है। पर प्यारे बच्चों, अगर जो मैं आपको एक जादू की झप्पी दे दूं, जादू की झप्पी ले ले तू अभी भी लूंगा ना मैं फिर दोबारा, ऐसे अगर जो मैं आपके लिए कर दूं और एक छोटा सा मैजिक यहां पर हम आपको दिखा दें, ठीक है, हम एक जादू आपको दिखा दें, जादू 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 तेरी नजर, है ना। हमने क्या है कि जो चीज अभी काट दी है उसका भी आपको फोकस नहीं करना। आप टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पहले पहले स्टेप को अगर जो देखोगे बेटा जी, तो दोनों ही स्टेप में दोनों बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग, ऐसा ही है। आप लोगों को बस ये पहले पहले स्टेप याद रखने, बाकी के नीचे के स्टेप अगर जो आप देखेंगे भाई, अगर हम नीचे वाले स्टेप आपके सामने अब रिवील करें तो जैसे इधर है वैसे ही इधर है। और ये ऐसा नहीं कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में ही ऐसा होता है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में, लेड में, हैवी मेटल में, हर जगह ऐसा ही होता है। तो भाई अब नहीं मुझे लगता कि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत समस्या होनी चाहिए। प्रोसीजर समझ में आ गया सभी के? अगर जो आ गया तो हार्ट वाला इमोजी भेज दो यार। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में कि अब हमने भाई इनको दोनों को, देखो तुमने रख दिया था, उन दोनों को अपने सामने लेकर के आओ। ये देखो कि टेस्ट सॉल्यूशन में रंग ज्यादा गाढ़ा बना है स्टैंडर्ड में, जो टेस्ट सॉल्यूशन हो, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, वहां पर हम लोग क्या देखेंगे बेटा जी, टर्बिडिटी देखेंगे कि टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ज्यादा है या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों देखते हैं और हमारा ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, जो हम टर्बिडिटी चेक कर रहे हैं बेटा जी, अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बेटा जी क्या है, कम है, टर्बिडिटी कम है, तो यानी कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड अपना पास है। और अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा है, यानी कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड अपना फेल हो गया है। यानी कि क्या, जो हम लोग टर्बिडिटी या ओप्लिकेंसिस देखेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होनी चाहिए। तो देखिएगा जरा, द ओप्लिकेंसिस प्रोड्यूसेस इन सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, की जो भी हमारे ओप्लिकेंसिस या टर्बिडिटी बनेगी वो टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ ओप्लिकेंसिस प्रोड्यूसेस इन द सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अब जो हमारी टर्बिडिटी या जो ओप्लिकेंसिस है, अगर जो वो टेस्ट सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट द विल बी द पास द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। इसका मतलब क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पास हो जाएगा। और अगर जो यहीं पर बात करें वॉइस वर्सा, ये क्या होता है? एक बच्चा पूछा भैया ये वॉइस वर्सा क्या है, बात बता देते हैं। कि जैसे मैं अगर जो आपको बोलूं कि अगर जो मैं आपको 2 लाइनें लिखूं कि टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होनी चाहिए, या फिर मैं आपसे एक और बात बोलूं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन से ज्यादा होनी चाहिए, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है बेटा जी? आप बोलोगे भैया दोनों ही बातें सेम है। टर्बिडिटी आप ऐसे समझिए कि गाढ़ापन, टर्बिडिटी आप ऐसे समझिए कि गाढ़ापन, बस, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना और ज्यादा डीप जाना भी नहीं।
अब कल आप लोगों का होगा टेस्ट, और कल आपका टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का होगा? अपना टेस्ट की टाइमिंग लिख लीजिएगा जी थोड़ा सा। कल आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो कल सुबह 9 बजे से 9 AM से आपका टेस्ट होगा बेटा जी। कौन से सब्जेक्ट का? एनालिसिस का। और फिर उसके बाद में ये टेस्ट आपका 10 बजे तक खत्म हो जाएगा, मैं पहले बता देता हूं। और फिर दूसरा टेस्ट आपका स्टार्ट होगा बेटा जी, टेस्ट नंबर 2, किस टाइम से? 11 बजे से। किस सब्जेक्ट का? इनऑर्गेनिक का। और किस टाइम खत्म होगा बेटा जी? 12 बजे ये टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। और शाम को 8 बजे हम ऐप पर लाइव आएंगे और आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। ठीक है। दूसरी बात भैया, टेस्ट देना कैसे है, टेस्ट कैसे देना है उसके रिगार्डिंग आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और जो बीएसपी फार्मेसी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर आज रात को एक वीडियो डल जाएगा। भैया टेस्ट में आएगा क्या क्या? एनालिसिस में जितना पढ़ा दिया उतना आएगा और इनऑर्गेनिक में जितना पढ़ा दिया उतना आएगा। बस यही आज आप लोगों की कक्षा थी जी, और इसी के साथ हम आज की कक्षा यहीं पर समापन करेंगे। और हाँ, एक और बात कि भैया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज की क्लास लिए और फिर खत्म हो गया। आप इसको पढ़िए, है ना। अगर जो एक दो डाउट रह रहा है वो अच्छी बात है, डाउट आ रहा है मतलब पढ़ रहे हो तभी तो आ रहे हैं। तो अगर जो डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको पहले आपके डाउट क्लियर करेंगे, फिर बाकी की चीजें करें। ठीक है जी। तो कल आप लोगों का टेस्ट है, उसके लिए आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। और आज की कक्षा कैसी लगी अपना प्यारा सा चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा भैया। शायरी, अच्छा शायरी, शायरी ठीक है। सुनो 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 सुनो, शायरी सुनो, शायरी सुनो जल्दी से, बड़ी अच्छी लगेगी तुम लोगों को सारी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शायरी 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 सुनो। जरा सुनना जरा, और अगर जो शब्द को पकड़ पाओ तो चैट सेशन में वाह वाह जरूर बोलिएगा। कि जो पाया था वो खोकर देख लिया, है ना। जरा शब्दों को पकड़िएगा। कि जो पाया था वो खोकर देख लिया, किसी का हमने पूरा होकर देख लिया, नहीं मिलता इस दुनिया में कुछ भी गिड़गिड़ाने से। कि नहीं मिलता इस दुनिया में कुछ भी गिड़गिड़ाने से, मैंने उसके सामने रोकर देख लिया। चलिए जी, आज के सेशन को हम इसी के साथ में एंड करेंगे। मिलते आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। और रही बात आपके एमसीक्यूज की, तो जो मंडे से आपके क्लासेस होंगे उसमें मैं एमसीक्यू भी लेकर के आप लोगों के लिए आया करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। मिलते आप लोगों से मंडे में, सॉरी कल भी मिलेंगे टेस्ट का रिजल्ट लेकर के। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। बेटा जी, बेटा आपके कोर्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक से ज्वाइन हो जाइए।